19 में कहा कि हिंदू खतरे में, आज कह रहे हैं देश खतरे में है। खतरा उनकी कुर्सी का है और किसी के लिए कोई खतरा कहीं नहीं है। न हिंदू खतरे में है। नाम है सर जी? जग प्रसाद। जग प्रसाद। राम मंदिर बन गया मोदी कार्यकाल में, आप बता रहे हैं विदेशों में वाह वाह हो रही है, सुल्तानपुर में हवाई जहाज, फाइटर जेट प्लेन उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। उनकी क्या देन है? वो कोर्ट का मैटर है, वो क्या करवा देंगे? वो कोर्ट का मैटर है। राम मंदिर बन गई, वो कोर्ट की देन है। फाइटर प्लेन जहां उतरी, उनके सरकार का प्रपोजल नहीं था। वो किसका था? वो स्टेट गवर्नमेंट अखिलेश यादव का प्रपोजल था। हर चौराहे चौराहे पे सांड खड़े हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। हर चौराहे पे 100 नंबर और एम्बुलेंस घूम रही है, अखिलेश की देन है। अरे सांड घूम रहे, आप ही लोग तो छोड़े साथ, हम छोड़ दिए, हम प्रधानमंत्री जी आके छोड़। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, सरकार तो 2024 का चुनाव जिस तरह से करीब आ रहा है, लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए बना हुआ, आपकी सीधी लड़ाई देखी जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन इस बार पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। अब ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये बहुत दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है जी। तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जो भी प्रत्याशी आएगा उसका स्वागत है। इंडिया गठबंधन के साथ में जाएंगे जी। तो यहाँ इसौली अगर बात की जाए, इसौली विधानसभा में, तो यहाँ सपा के विधायक ताहिर खान जी हैं, तो क्या लगता है कि सपा के खाते में जाएगी अगर गठबंधन में आएगी तो? नहीं, तो एक विधानसभा से लोकसभा पे कोई बहुत माने नहीं रखता है। 5 विधानसभा है सुल्तानपुर में। भैया इंडिया गठबंधन यहाँ पे पूर्ण बहुमत में आ रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? भैया हो, अब नहीं पूछा जाए कि हम एक बारे में ना बता पाऊंगा। नहीं, इंडिया गठबंधन आपके सामने कह रहे हैं। हाँ, इंडियन गठबंधन में वाले हैं वो सब। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन वाले हैं। हाँ भैया है वो। आगे भैया हम के बारे में ना बोला। चलिए, युवा हैं, युवा से पूछ लेते हैं। बताइए जी जी बताइए। इंडिया गठबंधन वाले 70% है भैया, 70%। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे वो तो 14 से कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, 19 में कहा कि हिंदू खतरे में, आज कह रहे हैं देश खतरे में है। खतरा उनकी कुर्सी का है और किसी के लिए कोई खतरा कहीं नहीं है। न हिंदू खतरे में है। नाम है सर जी? आप? जग प्रसाद। जग प्रसाद। राम मंदिर बन गया मोदी कार्यकाल में, आप बता रहे हैं विदेशों में वाह वाह हो रही है, सुल्तानपुर में हवाई जहाज, फाइटर जेट प्लेन उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। उनकी क्या देन है? वो कोर्ट का मैटर है, वो क्या करवा देंगे? वो कोर्ट का मैटर है। राम मंदिर बन गई, वो कोर्ट की देन है। फाइटर प्लेन जहां उतरी, उनके सरकार का प्रपोजल नहीं था। वो किसका था? वो स्टेट गवर्नमेंट अखिलेश यादव का प्रपोजल था। हर चौराहे चौराहे पे सांड खड़े हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। हर चौराहे पे 100 नंबर और एम्बुलेंस घूम रही है, अखिलेश की देन है। अरे सांड घूम रहे, आप ही लोग तो छोड़े साथ, हम छोड़ हम दिए, कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आके छोड़ दिए। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, हाँ, सरकार का बहुत बड़ा गौशाले बनवाए हैं, बता रहे हैं। हाँ। गौशाले में बहुत सारे सांड पहुंचाए भी जा रहे हैं, गाय पहुंचाई जा रही है। देखिए, मैं एक गौशाला में गाय ले गया, वहां मैंने 1500 रुपए दिया, और जब 11वें दिन गाय को देखने गया तो गाय नहीं थी। आज बीजेपी के एक नेता जो है, बसपा के एक नेता को कहा कि आतंकवादी है, मुस्लिम नेता था, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो आतंकवादी होगा उसको आतंकवादी कहा जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा। लेकिन जहां तक ये बात है कि किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष जाति को टारगेट किया जाए, ये गलत बात है। ये गलत बात है। किसी मुस्लिम पर्सनल को टारगेट किया जाए, या किसी मौर्य को टारगेट किया जाए, या किसी यादव को टारगेट किया जाए, या किसी एससी को टारगेट किया जाए, ये बात गलत है। बुलडोजर चल जा रहा है, जो भी बताए हैं योगी जी ने, कहा कि बुलडोजर चला देंगे, कई जगह चले, बड़े बड़े माफिया जैसे इलाहाबाद के अतीक हो गए, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ गए। हमारे उत्तर प्रदेश में 49 ऐसे माफिया हैं जिनके ऊपर 40 मुकदमे से कम ही नहीं है जी। वो सब ठाकुर समुदाय से आते हैं। उनका कितना घर गिरा, कितने घरों पे बुलडोजर चला, पूरे प्रदेश में हमको बता दीजिए किसी ठाकुर बाहुबली का घर के ऊपर बुलडोजर चला हो तो? क्या ठाकुर के ऊपर नहीं चल रहा है? हमको बताइए किस ठाकुर के ऊपर बुलडोजर चला। जिस जिले में कहिए उस जिले के बाहुबली को मैं बताऊं कितना मुकदमा है। आप सुल्तानपुर ले लीजिए, फैजाबाद ले लीजिए, प्रतापगढ़ ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, और कुलदीप सेंगर का ले लीजिए, किसका मैं बताऊं? ये इनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये इनको संरक्षण सरकार दे रही है, योगी गवर्नमेंट दे रही है। बीजेपी का कार्यकाल यहीं से गड़बड़ है।
बाकी मोदी का काम बहुत अच्छा है। हमारी सांसद महोदया इतना अच्छा वर्क है उनका कि वो दोबारा आएंगी तो फिर वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगी। आपकी लड़ेंगी ना सुल्तानपुर में, लड़ेंगे, 38 सुल्तानपुर। लोकसभा हाँ, में, लड़ेंगे, लड़ेंगे। लोकसभा में। हाँ, लड़ेंगे। चलिए इधर युवा हैं, इनसे पूछ लेंगे। नहीं, क्या नाम है पहले ये बता दीजिए, हम कुछ कहेंगे नहीं, नाम क्या है ये बताइए। रमेश कुमार मौर्य। मौर्य जी, अभी आपके नेता को एक अयोध्या के महंत जी ने कहा कि जो जितना जूता मारेगा उसको उतना लाख रुपए दिया जाएगा, इस पे क्या कहें? ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, बयान आया है अयोध्या के जो है महंत हैं एक, उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को जो जितना जूता मारेगा उसको मैं उतना लाख रुपए दूंगा। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी में हिम्मत तो है ही नहीं है, मतलब किसी को मतलब मौर्य को मारने की हिम्मत नहीं है किसी को, तो नहीं, क्या बयान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा जात बिरादर में थोड़ी है किसी नहीं, कोई तो बोले कैसे ना, कोई मौर्य है मारे। भाई, आप भी मौर्य हैं। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, बिरादरी से कोई चीज नहीं होता। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब की जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ में कि फिर एनडीए के? दूध के धुले हो जाएंगे। नहीं, अभी जब आएगा समय मतलब अनुसार देखा जाएगा, जैसे मेनका जी यहाँ की सांसद हैं तो उनका कार्यकाल अच्छा है कि नहीं है? उनका तो एक बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया कार्य हुआ। हम्म। चलिए इधर भैया पूछते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये अभी आपके सामने, इधर कैमरामैन थोड़ा इधर कर दीजिए, ये जो बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि जी सांड आप छोड़े हैं। वो तो किसान ही का है। किसान ही सांड छोड़ता है तो सरकार किसान को सरकार को तो आपने टारगेट कर लिया था, अभी टारगेट गौशाला बनवा देना चाहिए। गौशाला बनी तो है महाराज, आप जाके लेके आप- जाएंगे ना? गौशाला में आप जाके देख लीजिए कितनी गायें हैं, सब छोड़ दी जाती हैं। वहाँ कर्मचारी पे कर्मचारी रखे गए हैं भैया, कर्मचारी रखे गए हैं कि नहीं बता दीजिए भैया, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। कर्मचारी वहाँ पे रखे गए हैं और ये आरोप लगाते हैं कर्मचारी सब भ्रष्ट हैं, उनका चारा उरा बेच डालते हैं, जानवर छोड़ देते हैं। चारा बेच लेते हैं। सरकार है योगी जी की, किसी की सरकार बीजेपी की सरकार है केंद्र में। किसी की सरकार हो, सरकार से कोई दिक्कत नहीं, सरकार तो अच्छा ही काम देती है, लेकिन कर्मचारी भ्रष्ट रहते हैं। तो सांसद जी के साथ में जाएंगे अब की? क्यों नहीं जाएंगे? आप भैया कह रहे हैं कि जो चारा बेच लेते हैं कर्मचारी। देखो, पैसा तो सही है कि जो कुछ भी आता है कुछ चारा तो समझ पहुँचता है, आधे तिगुना पहुँचता है, और उसके बाद सारा पैसा उनके जेब में रहता है। किसके जेब में? जो वहाँ के कर्मचारी लोग हैं, पैसा तो गवर्नमेंट देता ही है, लेकिन जब समझ लो वहाँ के कर्मचारी जो लोग हैं, अभी आरोप लगा रहे थे, वो जो सिलपट लगा हुआ है इस पे, तो कह रहे थे ये दूसरे का क्षेत्र है इनका। ये तो समझ लो कोनो वो नहीं है कि मतलब किसी का नाम अगर डाल दिया जाए तो उसका ही नहीं होता। 24 में आएगी सुल्तानपुर में, फिर 38 लोकसभा में बीजेपी। हाँ, बीजेपी समझ लो, हम मेनका गांधी अगर रहेंगी उन्हीं के, अगर प्रत्याशी कोई बदलता है तो? प्रत्याशी बदलता है तो समझ लो उसका फिर कार्यकाल देखा जाएगा, फिर कार्यकाल देखा जाएगा ना उसका। क्यों भैया कार्यकाल देखा जाएगा, बता रहे हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। मेनका जी आती है तो उनके लिए जो है कुछ प्राथमिकता है, स्वागत है। बाकी अदर बीजेपी से कोई कैंडिडेट आता है तो उसके लिए आसान नहीं है। अच्छा, कार्यकाल की वजह से आप भैया खुश हैं? खुश हैं, इनकी बात से सहमत हैं? सहमत हैं। क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं आप? अरे हम तो घर ही पर रहते हैं अभी। किसान हैं? हाँ, बेरोजगार हैं। सम्मान निधि पाए थे कि नहीं? हाँ, सम्मान निधि मिलती, राशन मिल रहा है? मिलता है राशन। दादा को तो नहीं मिल रहा, कह रहे हैं हमको नहीं मिलता। नहीं, राशन मिलता है, उनको क्यों नहीं मिलता? दादा मिलता है राशन? और क्या जी, राशन तो मिलता आप कह रहे थे नहीं मिलता। हम कहाँ कह रहे थे नहीं मिलता है, वो हमारा हक है, क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, हाँ, तब भी आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा कितना भी हो जाए कोई डर नहीं है। फ्री में लेंगे उसके बाद फिर? अरे वो हमारा हक है, आम जनता को दे रहे हैं। मैं भी कांग्रेस तो नहीं दे रही थी, कांग्रेस तो नहीं फ्री में दी कभी। उनकी सरकार है, वो दे रहे हैं, आम जनता के लिए वो नियम है। फ्री राशन मिलता था? नहीं, फ्री राशन तो नहीं मिलता था, पैसे से मिलता था, मट्टी का तेल भी मिलता था। ये सरकार में सब समझ लो मट्टी का तेल समाप्त हो गया। अरे दाल मिल रही है, घी दाल मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? मिल रही थी कि नहीं? पहली योजना थी प्रथम। का कहते दादा, का कहते हैं? हम कहा थे 2-4 महीना बांट दे, उसके बाद बंद हो गया दाल। 1200 रुपए में सिलेंडर बेचा। क्या करें? 5 साल लगातार इन्होंने 1200 रुपए में सिलेंडर बेचा।
अब जो चुनाव करीब आ गया तो काफी लोगों को दे रहे हैं, गुनगुना बजाओ, 200 रुपए कम कर दिए। कहे भाई अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ थे आप? वही महिलाएं आज भी खाना बनाती हैं, वही महिलाएं पहले भी बनाती थी। बहुत रक्षाबंधन आया 2014 से बहुत रक्षाबंधन आया, और रक्षाबंधन में तो इन्होंने बहनों को गिफ्ट नहीं किया। इस बार ही क्यों गिफ्ट किया कि हमने 200 रुपए आपको सौगात दे दिया? भाई 10वां वो है रक्षाबंधन, अभी तक इन्होंने किसी बहन को नहीं माना कि बहनों के लिए हमने गिफ्ट किया। अब जब लोकसभा चुनाव न करीब है तो ये कह रहे हैं कि हमने बहनों के लिए 200 रुपए कम कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ये गिफ्ट नहीं है, ये टाफी क्या है, है? ये टाफी है, ये टाफी है। क्या होना चाहिए था फिर आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 5 साल से जो 10 साल से जो लूट रहे हैं तभी से ये कम करते, आज ये नौबत न आती कम करने की। कोई कहता, हम कहते ना कहते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और तो बेरोजगारी अपने चरम पर है। लोग पकौड़े तले तो कहाँ से तले, सरसों का तेल इतना महंगा है कि पकौड़ा कहाँ से तले। सबके पास बिसात नहीं है सरसों का तेल खरीदने की। अरे सस्ता 130 रुपए किलो है। 130 रुपए आपके लिए सस्ता होगा, हम लोगों के लिए तो नहीं सस्ता है भाई। 200 रुपए 250 रुपए मजदूरी है। सुनिए, जब 60 रुपए थी मजदूरी तब तो इतना परेशान नहीं, अब 400 रुपए है मजदूरी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन सा बनिया सुल्तानपुर में किसका एम्प्लॉय को 12,000 दे रहा है। जिसको दे रहा हो हमको आके बतावे कि 400 रुपए मजदूरी है। मैं कह रहा हूँ कि 6,000 में आदमी लाइन लगाए हैं कि हम काम रख ले भैया, 6,000 दे। तो कै रुपया पड़ी भैया? ऐसा बात है? कै रुपया पड़ी? मजदूरी तो मजदूरी है मगर काम नहीं है। काम नहीं है, काम बेरोजगारी है सरकार में है। तो इस पे तो नहीं कहा कि अभी बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है मगर काम नहीं है। आदमी जहाँ 100 रुपए की जगह 70 रुपए काम करने चला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलिए वो भी रोजगार है, चाय बेचिए वो भी रोजगार है। वो तो पहले चाय बेचते थे, वो जिस स्टेशन पे जब चाय बेचते थे तो वहाँ स्टेशन था ही नहीं। कौन सा स्टेशन था? वही गुजरात साबरमती स्टेशन कालूपुर वाला। तब स्टेशन जिस सन की वो बात करें तब वहाँ स्टेशन था ही नहीं। और केतली पता नहीं कहाँ है उनकी, जो चाय बेचते थे। वो झूठ बोलने के माहिर हैं, हमारे देश के शहंशाह हैं, बादशाह हैं। और उनको गरीबी बताते हैं कि हमने चाय बेचा, हमने आश्रम किया और हम वनवास किए। कब किए कब नहीं किए ये सन नहीं बताएंगे मैंने किस सन में किया। बस ये उपवास किए, ये 18 साल वन में रहे, कब नहीं रहे, ये तो भाई वही बता सकते हैं।